BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625, 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सुबह सुबह एक खबर आग की तरह शहर में फैल गई कि गांधी मैदान के पास एक मकान पर कुछ लोग कब्जा करने वाले हैं। तो हमें लगा कि कहीं ऐसा नहीं ना, जिस तरीके से जो स्थितियां अभी चल रही है सिवान में, भू माफिया जिस तरीके से सक्रिय हो चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी व्यक्ति की ज़मीन पकड़ी जा रही है या फिर किसी के मकान पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। ATN लाइव की टीम तुरंत वहां पर पहुंची गांधी मैदान के पास, और जाने के बाद वहां हम लोगों ने देखा कि वहां पे प्रखंड विकास पदाधिकारी वहां पे पहुंचे हुए हैं। कुछ लोगों की भीड़ वहां पर पहुंची हुई है। पता किया गया कि भाई मामला क्या है, तो दोनों पक्ष के तरफ से दो वहाँ पे अधिवक्ता थे, उन अधिवक्ताओं से भी बातचीत हुई। लेकिन इसके पहले हम पूरा मामला आपको बताते हैं। पूरा मामला ये है कि सिवान शहर के गांधी मैदान के रहने वाले नरेश कुमार सिंह, उनका मकान है और उनके मकान में किराएदार थे डॉक्टर राधाशरण सिंह के लड़के डॉक्टर मनीष कुमार और डॉक्टर राजू। ये लोग 2006 में किराए पे लिए हुए थे वहाँ पे, और जैसा कि उनका कहना है कि चंद्रा दंत चिकित्सालय करके हम लोग क्लिनिक चलाते थे, और किराए को लेकर के मकान मालिक से कुछ विवाद हुआ। यह विवाद सिवान के सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में 2007 में पहुंचा, और उसके बाद से वहां से कुछ आदेश हुआ, और उसके बाद फिर उसी आदेश को जिलाधिकारी के पास जब मकान मालिक के अधिवक्ता के द्वारा वहां पे ले जाया गया, तो उस SDO के आदेश को वहां भी उसी आदेश को मानते हुए जिलाधिकारी ने भी आगे की तरफ बढ़ा दिया। मामला उच्च न्यायालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, और किराएदार मकान मालिक दोनों ही सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे। लेकिन आज जिस तरीके से गांधी मैदान में जो लोग जुटे हुए थे, तो उसमें पता चला कि एक तरफ किराएदार डॉक्टर राधाशरण सिंह के लड़के मनीष कुमार, राजू कुमार, ये लोग आए हुए हैं। दूसरे तरफ जो पक्ष थे वो नरेश सिंह जो मकान मालिक थे, वो नहीं आकर के एक तीसरा पक्ष जो है ओम प्रकाश करके, ये ओम प्रकाश आए हुए थे, और ओम प्रकाश के साथ उनकी टीम आई हुई थी। तो हम लोगों ने समझना चाहा कि भाई आखिर माजरा क्या है, ये तीसरे लोग कौन है। तो इसमें पता चला कि दिसंबर महीने में 20 दिसंबर 2023 को यह जो नरेश सिंह की जो मकान है, इस मकान को बेच दिया गया है, और इसके खरीदार हैं ओम प्रकाश जो वहाँ पे पहुँचे हुए थे। ओम प्रकाश के अधिवक्ता जयनाथ सिंह वहाँ पे पहुँचे हुए थे, और ओम प्रकाश भी अपने लोगों को लेकर पहुँचे थे। और दूसरी तरफ जो नरेश सिंह के जो किराएदार थे, रेंटल थे, राजू कुमार सिंह, मनीष कुमार सिंह, ये लोग भी अपने अधिवक्ता सुनील दत्त शुक्ल के साथ वहाँ पर पहुँचे हुए थे। जब वहाँ पर हम लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया सिवान के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, तो उन्होंने तो इनकार कर दिया कुछ भी बताने से। लेकिन जो दोनों पक्ष के अधिवक्ता थे, उन दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं से बातचीत हुई। तो सबसे पहले हमने बात किया जयनाथ सिंह, जो कि जो अभी खरीदार हैं 20 दिसंबर 2023 में, जिन्होंने नरेश सिंह की ज़मीन को खरीदी है। जैसा कि जयनाथ सिंह जो अधिवक्ता हैं, उनका कहना है कि ये ज़मीन खरीद लिया गया है और इस तरह का मामला है, और वो लैंड को लेकर के चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट से के मामला चला, और उसके बाद से इस तरह से मामला आया हुआ है। तो उन्होंने अपनी बातों को बताई। आइए हम सीधे ले चलते हैं, और जयनाथ सिंह, क्योंकि कुछ इसमें कानूनी दांव-पेच वाला मामला है, इसलिए हम सीधे आपको जयनाथ सिंह की बातों को सुनाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है।
कहाँ पे आए हुए हैं? कैमरा बंद करिए। अरे एक मिनट, क्या मामला है? बंद करिए भाई। कहाँ पे आए हुए हैं? कैमरा बंद करिए। अरे एक मिनट, क्या मामला है? बंद करिए भाई। कहाँ पे आए हुए हैं? कैमरा बंद करिए। अरे एक मिनट, क्या मामला है? बंद करिए भाई। कहाँ पे आए हुए हैं? कैमरा बंद करिए। अरे एक मिनट, क्या मामला है? बंद करिए भाई। जुटे हुए यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं। जी, मामला जहाँ तक मुझे अभी तक याद है उसके अनुसार से ये 11 महीने के लिए एग्रीमेंट कराए थे आवेदक, और 8 महीना में ही इनको शायद मकान मालिक द्वारा खाली करा दिया गया। ये मकान लिए थे रेजिडेंशियल रहने के लिए, और उन्होंने इसमें अपना क्लिनिक खोल दिया, और क्लिनिक खोलने के बाद से उन्होंने लगाया कि हमारी इतनी संपत्ति जो यहाँ रह गया हमको ज़बरदस्ती से निकाल दिया गया। उसी के लिए SDO साहब की यहाँ उन्होंने वाद दायर किया था, और उस वाद के बाद से निर्णय हुआ कि इनको उतना दिन तक रहने दिया जाए। ऑर्डर हमने देखा नहीं है, फिर भी जैसे ज्ञात हुआ है कि उसी के कंप्लायंस के लिए स्थानीय BDO साहब और थाना प्रभारी जी उपस्थित हुए हैं उसी आदेश के आलोक में। लेकिन यह मकान उस व्यक्ति द्वारा बिक्री की जा चुकी है। अब ये मकान दूसरे व्यक्ति को का मालिक इसका बन गया है। किनका मकान है ये मकान नरेंद्र कुमार जी का था। अच्छा जी जी। और बिक्री किससे की जा चुकी है? और बिक्री की जा चुकी है ओम प्रकाश जी के हाथ से। अच्छा, बीच में मतलब कि केस पीरियड अभी चल ही रहा था, उसी बीच में बिक्री की? केस पीरियड नहीं चल रहा था, केस का डिस्पोजल हो चुका था। अच्छा। लेकिन उस आदेश का कंप्लायंस नहीं हुआ था। क्रेता को इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि इस तरह का कोई मामला है, और न ही विक्रेता द्वारा इस तरह का कोई सूचना दी गई कि मामला इस तरह का लंबित है। तो क्रेता और विक्रेता जिसकी संपत्ति है उसको बेचने के लिए किसी कानून के तरफ बाध्य नहीं किया जा सकता। आप संपत्ति को नहीं बेच सकते हैं, इसलिए कि आप हैं रेंटर, और रेंटर को केवल एग्रीमेंट के अनुसार उस सुविधा के अनुसार रहने की सुविधा है, न कि उसका वो मालिकाना हक है। तो इसलिए उनका कोई राइट नहीं बनता है। वो ऑर्डर है 2008 का, वो ऑर्डर वर्तमान में फ्लक्चुएट कर चुका है। उनको मात्र 3 महीना रहने का आदेश था, उससे अधिक रहने का कानूनी रूप से उनको कोई अधिकार नहीं था। और जहाँ तक उनकी संपत्ति की बात है कि मेरी ये सामान था, इसके लिए उनको सिविल सूट में जाकर उनको उसके लिए मांग करना चाहिए, मनी सूट फाइल करना चाहिए कि मेरे इतना लॉस हुआ है, उसको हमको दिलवाया जाए। तो आज क्या हो रहा है, आगे की प्रक्रिया? आज तमाम प्रशासन और उससे उसकी कॉपी मिली हुई है BDO साहब को, और आदेश दिया गया है कि उसकी कंप्लायंस कराएं। लेकिन न तो वह सामान है, न ही मकान मालिक है। अब उस मकान मालिक को सामान लेकर, अगर सामान था तो वो लेकर चले गए, और नहीं था तो फिर ये झूठा आरोप है। अपना नाम बता दीजिए। जयनाथ सिंह, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट सिवान। आप किनके तरफ से अधिवक्ता हैं? हम अधिवक्ता हैं परचेजर के तरफ से, नए जो परचेजर है उनके तरफ से अधिवक्ता ओम हैं। प्रकाश नाम ओम प्रकाश जी के तरफ उनके तरफ से। जी। आपने जयनाथ सिंह की बातों को सुना कि उनका क्या कुछ कहना था, और उसके बाद से अब हम सीधे ले चलते हैं, और जो रेंटल जो थे डॉक्टर राधाशरण सिंह के पुत्र डॉक्टर राजू कुमार सिंह, डॉक्टर मनीष कुमार सिंह, उनसे भी हम जान लेते हैं। उनके जो वकील हैं सुनील दत्त शुक्ल, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार क्या मामला था। सुनील दत्त शुक्ल ने जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि देखिए, यह मामला नरेश सिंह और मनीष सिंह के बीच का है। ये किराएदार और मकान मालिक का ये मामला है, लेकिन अब ये लोग आ गए हैं, ये कौन है, क्या है, हम नहीं जानते हैं कि क्या इसकी बिक्री हुई है मकान की, कब ये लोग खरीदे हैं, ये हम नहीं जानते हैं। ये मामला दोनों लोगों के बीच का है। इनका सामान उसमें रखा हुआ था, लगभग 8.5 लाख रुपए का। इन्होंने जो परिवार जो शूट किया था उसमें 8.5 लाख रुपए की बात उस समय 2007 के आसपास बताई थी, और उस समय से ताला बंद चल रहा था, मुकदमा चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी आया हुआ, और उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर हालांकि क्लिनिक चलता था तो हम लोग आए हुए थे, और वीडियो भी यहाँ पे आए हुए थे। तो प्रशासन से हम लोगों ने कागज़ के आधार पे कहा था कि हम लोग को वहाँ पे अंदर कराया जाए, हम लोग को वहाँ पे जो हमारा जो ये क्लिनिक था उस क्लिनिक में हमको घुसाने का काम किया जाए, लेकिन फोर्स नहीं होने के कारण जो कार्रवाई थी आगे की नहीं हो सकी। तो आइए हम सीधे सुनते हैं सुनील दत्त शुक्ल, जो कि डॉक्टर मनीष कुमार सिंह के अधिवक्ता हैं, उनका क्या कुछ कहना है। केस और डॉक्टर मनीष का अधिवक्ता हूँ। अच्छा, क्या मामला है? थ्रू आउट ये सामने जो आप मकान देख रहे हैं जी, एक नरेंद्र सिंह का मकान है। वर्ष 2007 में डॉक्टर मनीष और डॉक्टर राकेश ने अंडर रिटन एग्रीमेंट किराया पर लिया जी। कुछ दिन रहने के बाद किराएदारी को लेकर डिस्प्यूट हो गया जी। किराया बढ़ाने लगे, उस पर कुछ डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद फोर्सिबली ताला बंद कर दिए।
जो भी उनको किराया पर दिए हुए थे परिषद, सब में उनका ताला लॉक हो गया। इनके कंपाउंडर को मारा पीटा गया, जिसके लिए फौजदारी का मुकदमा अभी नरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ चल रहा है। जब डिस्प्यूट हुआ तो हम एसडीओ साहब रेंट फिक्सेशन अथॉरिटी हैं, हम उनके यहाँ गए और आवेदन दिया, हमने मुकदमा किया। मुकदमा नंबर 4/2007 के किराया निर्धारण वाद, उस मुकदमे में जो है नोटिस हुआ, जांच हुई, पाया गया कि हमारा सारा सामान इसमें दंत चिकित्सा से संबंधित था। हम इसमें क्लिनिक एस्टेब्लिश किए हुए थे चंद्रा दंत चिकित्सालय के नाम से, वहाँ हमारा व्यवसाय चल रहा था। जब बंद कर दिए तो हम एसडीओ साहब के यहाँ गए। एसडीओ साहब ने धारा 10 बिहार बिल्डिंग लीज रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत जांच करने के बाद यह आदेश दिया कि ये किराएदार को फोर्सिबली नहीं हटाया जा सकता है, जितनी भी सुविधाएं हैं उनको तुरंत आप बहाल कीजिए। तो ये नरेंद्र सिंह चले गए डीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब ने उसको अप्रूव्ड किया कि एसडीओ साहब का आदेश सही है। फिर ये कब का मामला है? ये मामला 2007 में 2007 का है। 2008 में एसडीओ साहब का आदेश था, देखे जी कॉपी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये डीएम साहब जब अप्रूव्ड कर दिए तो ये गए हाई कोर्ट सिंगल बेंच में, वहाँ से भी एसडीओ साहब का ऑर्डर कंफर्म हो गया। डबल बेंच में अपील किए, वहाँ भी कंफर्म हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट गए, हम भी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश से 4 वीक के भीतर ये नरेंद्र सिंह किराएदार को सभी सुविधाएं जो एसडीओ साहब ने आदेश दिया है, वो एसडीओ साहब का आदेश है दिनांक 28/8/7 का सुविधा बहाल करने का, उसको इमीडिएट बहाल करें। अगर नहीं बहाल करते हैं तो कानूनी रूप से हमको अधिकार होगा सुविधाएं बहाल कराने का। फिर हमने एसडीओ साहब को दरखास्त दिया कि 4 सप्ताह के अंदर नरेंद्र सिंह भाग रहे हैं, उन्होंने हमको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हैंडओवर नहीं किया, ताला नहीं खोला, जनरेटर नहीं खोला, मेन गेट नहीं खोला और मेन गेट पर दीवार दिलवा दिया है। इसमें जो है 8,81,000 रुपये का हमने लिस्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट तक कि हमारा सामान है, उसमें जो लड़ाई का कॉस्ट है वो अलग है। इस स्थिति में एसडीओ साहब ने दिनांक 28/8/7 के ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए डीडीओ साहब सदर प्रखंड को डिप्यूट किया है कि ये ताला खुलवाएं और हमको सुविधाएं बहाल करें। यही स्थिति है, जानबूझकर किराएदार को परेशान करने। आज वीडियो साहब आए हुए थे, वीडियो साहब आए हुए हैं, क्या हुआ? लेकिन वह चूंकि फोर्स नहीं आया, अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं कि हम एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे। यदि प्रशासन एग्जीक्यूट नहीं कराता है then I will file application for disobedience of the order of the Supreme Court before the Supreme Court. तो इस बीच all authority of the Siwan. तो इस बीच इस लैंड को बेच भी दिया गया है? हाँ, सुनने में आया कि बेचा गया है। खरीदने वाले से हमको कोई ताल्लुकात नहीं। अच्छा, आपसे हम जानते भी नहीं है कि ये बेचा गया है। मकान मालिक से ही? हाँ, हमको मकान मालिक से लड़ाई है। हमारी सुविधाएं बहाल होनी चाहिए। किसने लिखा है क्या नहीं, इसकी जानकारी। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम सुनील दत्त शुक्ला है। मैं डॉक्टर राकेश और डॉक्टर मनीष जो किराएदार के रूप में है, उन्हीं के हैसियत से मैं उनका वकालत करता हूँ। अब आपने सुना सुनील दत्त जो शुक्ल हैं, अधिवक्ता जो हैं, दोनों पक्षों की बातों को आपने सुन लिया। लेकिन अब इस दांव पेच में आगे क्या कुछ होता है, वीडियो से बात करने का प्रयास किया गया, उन्होंने कुछ भी करने से साफ इनकार कर दिया। तो अब आगे क्या कुछ होता है, कौन सी कार्रवाई होती है, क्या जो तीसरा व्यक्ति है जो ओम प्रकाश जिनका नाम है, वो अगर खरीदारी इसका कर लिए हैं तो किस पीरियड में अगर किए हैं तो किस तरीके से किए हैं, तो ये बिल्कुल अब ये कानूनी प्रक्रिया है। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अगर ख़रीदारी हम कर लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो भी एक मोटी रकम दिए होंगे। शहर के बीच का मामला है, गांधी मैदान के पास का 1 कट्ठा 4 या 5 धूर ज़मीन का मामला है। तो वो भी चाहते हैं कि हमारा कब्जा हो और इसको लेकर के वो लोग भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, लेकिन अभी तक किसी का कब्जा नहीं हो सका है। जो नरेश प्रसाद सिंह का जो मकान है, उस मकान में आज भी ताला जड़ा हुआ है, ताला बंद है। और अब देखना होगा कि आगे प्रशासन इस पर क्या कुछ करती है या फिर कोर्ट का अगला आदेश किस तरीके से क्या आता है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान।